बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री महाकाल सभी लोगों के लिए। उज्जैन नगरी से मैं रूपापंती और यहाँ से सभी लोगों को नमन प्रणाम करती हूँ। और जो भी मेरे वेलकम के लिए आए, मेरी अप्लाई निधि शर्मा मैम, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। और शुगांती खुजूर माँ को गुरु माँ मानते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां से हैं, वो हमारी भी गुरु माँ है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और उनको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है। उनको भी इस मन से मैं प्रणाम करती हूँ। और प्रज्ञा अग्रवाल मैम मेरी अपलाइन भी हैं और निधि मैम मेरी अपलाइन है। सभी तालपुरिया मैम भी इस मीटिंग में हैं, जो मेरी अपलाइन, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया। सभी तालपुरिया मैम भोपाल से है, जो मेरी अपलाइन है, तो उनको भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। और पंडित उदयभानु सर को, आपको भी प्रणाम करती हूँ सर, कि आपने मुझे इस मंच पे मौका दिया, क्योंकि इस मंच पे मैंने देखा है कि हर लीडर को वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, कैसे बोल पाता है या नहीं बोल पाता, पर सबको मौका दिया जाता है, जिससे उसकी भावनाएं बाहर आती हैं और वो सीखने की कोशिश करता है। उसका एक मनोबल भी बढ़ता है कि मुझे मौका मिल रहा है तो मैं बताने की कोशिश करूं। और जयराम गुप्ता सर को भी मैं इस मन से प्रणाम करती हूँ, ऑडियो में है सर। और उनकी मीटिंग के जो सार होता है, उनके मीटिंग के जो शब्द होते हैं, वो दिल की गहराइयों को छू जाते हैं। और बहुत कुछ अनुभव, क्या सीखना और जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है उसमें बहुत फर्क होता है। और वो उनके जो शब्द होते हैं, वो अनुभव दिल की गहराइयों तक दिल की गहराइयों तक छू जाते हैं। तो इससे उनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरी सभी लाइफ लाइन जो इस मीटिंग में जुड़ती हैं और जुड़ी हैं, उनको भी मैं इस मन से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि लाइफ लाइन है तो अपलाइन है, और वरना अपलाइन तो सिर्फ अपलाइन ही है। लाइफ लाइन के बगैर अपलाइन कुछ नहीं है, और अपलाइन के बगैर लाइफ लाइन कुछ नहीं है। अपलाइन लीडर है तो लाइफ लाइन परिवार है। तो परिवार के बगैर लीडर का या बड़ों का भी कोई वो महत्व नहीं है, परिवार होना भी जरूरी है। तो सभी को इस मन से मैं प्रणाम करती हूँ, और जो भी मेरे वेलकम के लिए आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं कोई लीडर नहीं हूँ, और ना ही कुछ मुझे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन इस मंच पे मैंने एक चीज देखी थी। एक मैडम आई थी, वो जुड़ी हुई थी। उनको देखा था कि वो, उन्होंने बोला था कि मुझे अपने जानवरों के लिए घर बनाना है। और वो मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं था, और बताया गया था कि उनको मतलब वो कैसे-कैसे काम कर रही हैं, सेंटर भी है उनके पास। तो उनके मैंने बताने का तरीका देखा, तो मुझे उस दिन लगा कि इस मंच पे जो भी लोग हैं, इस मंच पे हर मतलब लीडर को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बराबर सम्मान देके और उनको सिखाने की कोशिश की जाती है। तो हमारा अल्टो सिस्टम यही है कि सिखाने पे बहुत कोशिश करता है। और यहाँ से मेरे अपलाइन है संदीप यादव सर को मैं प्रणाम करती हूँ, रानी उपाध्याय मैम को, सभी को प्रणाम करती हूँ। और मेरे अपने माता-पिता को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। मेरे पापा तो नहीं है, जैसे कि मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, और पितृपक्ष से श्राद्ध चल रहा है, तो उनके लिए मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और मेरी माँ है, और 2 बहनें और 1 भाई है, जो हम मतलब तीनों हैं। और मेरी बहन और मेरे भाई सभी लोग इस मेल्टोस में जॉइन हैं, और सभी लोग काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष को बहुत माना जाता है। तो जो भी हमारे पितृ और जो भी देव हैं, वो जो हमारे बीच से चले गए हैं, उन सबके लिए भी इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो सबसे ज़्यादा सपोर्टेड सिस्टम महिला के लिए होता है, मेरे पति को भी इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। क्योंकि जो भी मैं आज कुछ हूँ, वो उन्हीं की बदौलत हूँ, और वो मुझे काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं और सिखाते भी हैं। तो सीखना हर जगह से ज़रूरी है, चाहे हमें एक बच्चा सिखा सकता है, चाहे बड़े सिखा सकते हैं, चाहे अपलाइन सिखा सकती है, चाहे लाइफ लाइन सिखा सकती है। लाइफ लाइन भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, तो इस मंच पे मेरी लाइफ लाइन को भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो मैं कुछ 2-4 चीज़ें कंपनी के बारे में, कि हमारी कंपनी 1976 से रजिस्टर्ड है, और इस मंच से मैं अब हमारे एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर को भी प्रणाम करती हूँ। जो भी कोर कमिटी है कंपनी की हमारी, जो हमारी हेल्प करते हैं हर समय, जब भी हम कॉल लगाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, तो उन सभी को भी मैं इस मंच से नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। हमें अगर कोई दवाइयों का हम बिज़नेस कर रहे हो, दवाइयों के बारे में जानकारी लेती हो, तो काजल मैम हमारे लिए तुरंत ही अवेलेबल रहती हैं, और हमेशा फ़ोन उठाती हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करती हैं। उनको भी इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मोहन सर जो कंपनी से हमारे लिए हर समय सपोर्ट रहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, तो वो तुरंत ही हमारी इस समस्या का समाधान करते हैं। और जो भी कोर कमेटी है, उन सबको प्रणाम करती हूँ, और डॉक्टर एचपी वर्मा सर को भी प्रणाम करती हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया है, कुछ चीज़ों में मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बताया है।
और सभी लोग जो भी इस मीटिंग में हैं, उन सबको मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ सारे लोगों का, क्योंकि जयराम गुप्ता हर कोई नहीं बन सकता जो अपनी हर लाइफ़लाइन का नाम अपनी ज़ुबान पे याद कर पाए। हर इंसान जयराम गुप्ता सर नहीं बन सकता है, लेकिन उनको मैं इस मन से प्रणाम करती हूँ कि मैंने सुना है उनकी मीटिंग में हर लाइफ़लाइन का नाम उनकी ज़ुबान पे रहता है और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़लाइन को वो रखते हैं। सुगा मैं ससुर माँ को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ़लाइन को साथ में लेके एक परिवार की तरह, एक माँ की तरह ही चलती हैं और कोशिश करूँगी कि मैं भी अपनी टीम को ऐसे ही लेके चल पाऊँ और लोगों को अच्छी से अच्छी सीख दे पाऊँ। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो हमारी कंपनी के बारे में तो क्या बोलूँ सर, कंपनी का तो जो नाम है नंबर 1 पे हमारी कंपनी चल रही है। प्रोडक्ट कंट्री का जो अवार्ड 3 बार हमारी कंपनी को मिला है। 1976 से कंपनी रजिस्टर्ड है। 1981 से प्रोडक्ट बना रही है। 2024 से एमएलए में आई है और 24 साल का अनुभव, 24 साल पूरे होने एमएलएम के इतिहास में 24 साल पहली बार, मतलब ऐसी कोई कंपनी देखी है जो मैंने कि 24 साल इस कंपनी को हो गए हैं इस मार्केट में चलते हुए, तो हमें डरने की भी कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हमें मार्केट में अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं हो सकते। ऐसे प्रोडक्ट जो एक बार में ही रिजल्ट देते हैं। हाँ, हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती, बस हमें इस बिज़नेस में यही सीखना है कि हम किसको क्या दें और किसकी मतलब तासीर कैसी है, तासीर होती है, स्किन होती है, हर इंसान की एक अलग-अलग वो होती है, उस हिसाब से ही हमें सीखना है। बिज़नेस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिज़नेस इतना सादा सिंपल है कि अपलाइन से पूछो कैसे और लाइफ़लाइन को बताओ ऐसे और बीच में आ जाते हैं पैसे और हमें उसका हिसाब-किताब भी नहीं रखना पड़ता है और बहुत अच्छे से हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं, चाहे जेंट्स हो सर। और जैसे कि कल आपने बोला था कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो सर मैंने मज़ाक के तौर तो ठीक है, मैंने 50% आरक्षण का लिख दिया था, लेकिन एक बात है सर, दोनों ही ज़रूरी हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। शिव और शक्ति के बगैर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता। शिव है तो शक्ति भी है और शक्ति है तो शिव है, वरना एक-दूसरे के बगैर किसी की पहचान नहीं है। महिलाएँ बहुत हिम्मत वाली होती हैं, शायद भगवान ने उनको कुछ अलग से ही शक्तियाँ दी हुई हैं, जो कि वो बहुत कुछ सह जाती हैं और बहुत कुछ चुप रह के कर भी जाती हैं और दिखा भी देती हैं। तो जो महिलाओं को भगवान ने, ऊपर वाले ने जो भी दिया है, तो जो सहन शक्ति है, महिला को जननी कहा गया है और जननी वो होती है कि जो संसार को आगे भी बढ़ाती है, लेकिन शिव के बगैर शक्ति कुछ भी नहीं है। तो मैं इस महाकाल नगरी से मैं कुछ कोशिश करूँगी बताने की, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है और मुझे मौका दिया इस मंच पे सर, तो सबसे बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मंच मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर हमारा अल्टोस एक ऐसा सिस्टम है, अल्टोस एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ हर छोटे से छोटे इंसान को मंच दिया जाता है और बड़े से बड़े इंसान को भी मंच दिया जाता है। जो नया व्यक्ति आया, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको भी मंच दिया जाता है। तो यहाँ हमें डरने की कोई बात नहीं है, जो भी है, महिला हो चाहे पुरुष हो, डरने की बात नहीं है। नया व्यक्ति अगर कोई आता है और नए व्यक्ति को थोड़ा-सा डर लगता है, डर ज़रूरी है और लेकिन डर के आगे जीत है। लेकिन अगर हम जब तक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें विश्वास नहीं होएगा। और दूसरी बात है कि पैसा तो हर इंसान के पास है, भूखा कोई नहीं मरता। ज़्यादा चले गए? हैं? तो पैसा तो हर इंसान के पास है, ऐसा नहीं है कि पैसा कोई भूखा मरता है। अगर एक भिखारी भी है तो वो भी पैसा रोटी ही खाता है और एक अमीर आदमी है तो वो भी गेहूँ की रोटी खाता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम सुख-सुविधाएँ, जैसे कि हमारे सीनियर बताते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई किस स्कूल में करा सकते हैं, अपना इलाज किस हॉस्पिटल में करा सकते हैं, अपने लिए कैसा घर बना सकते हैं, ये पैसा ज़रूरी है। कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जब पैसा नहीं होता तो उसकी कीमत हमें पता चलती है और पैसा होता है तो उसको कैसे उपयोग करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसा आने पे, पैसा आए लेकिन अभिमान ना आए, ये हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करनी है और यही प्रार्थना हम करते हैं कि भगवान इतना पैसा देना कि हम जो हमारे सामने आओ उसकी हम हेल्प कर सकें, लेकिन अभिमान ना देना। क्योंकि अभिमान में अच्छे-अच्छे, कहते हैं अभिमान में मिट जाते हैं राजा और रंक फ़कीर, और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभिमान में अच्छे-अच्छे राजा मिट गए हैं। तो अभिमान नहीं करना है और अल्टोस हमें ये चीज़ सिखाता है कि हम लोगों से व्यवहार बना के, व्यवहार करते अपना रिलेशन डेवलप करते हुए और व्यवहार से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट सेल होगा वो हमारे व्यवहार से ही होगा और हमारा पास जो इनकम आएगी वो भी हमारे व्यवहार से ही आएगी। क्यों? कि जिनका व्यवहार नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ पाएँगे।
और दूसरी बात सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सीखेंगे नहीं तो लोगों को बता नहीं पाएँगे। ऐज की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये बहुत अच्छी सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई भी अच्छी कंपनी हो, लेकिन हमारी अल्टोस से अच्छी हमें कंपनी अभी तक नहीं दिखी है। क्योंकि प्रोडक्ट की अगर रेंज बात करें तो ₹30 से मतलब कम का और ₹705 से ज़्यादा का प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। तो इससे कम रेंज में, इतनी कम रेंज में, और कंपनी ने, हमारे एमडी सर ने जो अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। क्योंकि मार्केट में इन प्रोडक्ट को लेके, कि हम महिलाएँ ब्यूटी को लेके काफ़ी चिंतित होते हैं। हमारे चेहरे पे अगर ब्लेमिशिंग आ जाती है तो हमें टेंशन हो जाती है, हमारे ऐज के साथ झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो महिलाओं को ये टेंशन आती है। लेकिन उसके साथ-साथ क्या होता है कि हम टेंशन कुछ ज़्यादा भी लेते हैं। कुछ चीज़ें समय पे नहीं छोड़ पाते। बच्चे हैं हमारे, बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, बच्चे एक दिन में बड़े नहीं होंगे, लेकिन हम दिन-रात उसी टेंशन में रहते हैं कि कब हमारा बच्चा बड़ा होगा, कब उसकी शादी होगी, कब बच्चा 8वीं में, आज 10वीं में आएगा, कब कॉलेज जाएगा, उसको कैसी नौकरी मिलेगी, कैसे घर-परिवार मिलेगा, कैसे वो अपना चला पाएगा। ये सब चीज़ों को लेके हम बहुत ही टेंस रहते हैं, और टेंशन के कारण ही हम अपनी सेहत भी खराब करते हैं और अपनी फेस को भी खराब करते हैं। क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल किया है कि टेंशन एक वो चीज़ है कि जो अच्छे-अच्छे बहादुर इंसान को भी ज़मीन में ला देती है। बीमारी ऐसी है कि अच्छे खासे इंसान को भी नीचे गिरा देती है। तो हमारे पास ऐसी कई चीज़ें आई हैं, जो हम टेंशन छोड़कर इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं कुछ प्रोडक्ट की भी जानकारी देना चाहूँगी कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अभिजाइन सिरप सभी जानते हैं, क्योंकि जो भी बीमारियाँ शुरू होती हैं, वो डाइजेशन यानी पेट से ही शुरू होती हैं, और हमारे पे इसमें क्या है कि नागरमोथा, अजवाइन, पुदीना, कलौंजी, सौंफ और मिर्च, काली मिर्च, सौंठ, पिपली, काला नमक, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जो कि इसको अगर किसी व्यक्ति को खाना खाता है, वो बार-बार फ्रेश होने जाता है और खाना हज़म नहीं होता है, और खाना हज़म नहीं होता तो वो उसके शरीर में नहीं लगता है, चाहे हम कुछ भी खाना खाएँ। तो इसको अगर हम 2-2 चम्मच सुबह-शाम देते हैं, तो उसको 2 दिन में ही इसके रिज़ल्ट मिल जाते हैं। ये हमने रिज़ल्ट लिए हैं। तो 2 दिन में उसको रिज़ल्ट मिलेंगे, उसको खाना हज़म होगा तो उसके अंदर शरीर में शक्ति आएगी। सिर्फ़ ताकत की चीज़ें खिलाने से शक्ति नहीं आएगी। जब हमारा खाना हज़म होगा, जो हम खाना खाते हैं, हज़म होगा, तो बहुत उसको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, और पेट से ही सारी समस्याएँ शुरू होती है। तो ये अभिजाइन हम 2-2 चम्मच सुबह-शाम उस व्यक्ति को दे सकते हैं, जो खाना खाने के बाद बार-बार फ्रेश होने जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जड़ी-बूटियों से बना हुआ है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दूसरा प्रोडक्ट मैं बताना चाहूँगी कि अबिलिव। अबिलिव ऐसी मतलब चीज़ है जो लीवर के लिए, लीवर कहते हैं कि जो भी हम खाते-पीते हैं और जो भी हम मतलब अपने शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं, तो लीवर हमारा एक शरीर का ऐसा पार्ट्स है कि उसको मतलब सारे शरीर को, बॉडी जो हमारी है, सारी बॉडी को लीवर ही चलाता है। अगर लीवर में ताकत नहीं होगी तो हम ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएँगे। तो अबिलिव के लिए तो कालमेघ, भृंगराज और पिपसरा और भूमि आंवला, कुल्की, कसनी, पुनर्नाथा और पिपाली, गुदाई, नागरमोथा, जीरा, सौंफ और मकोया से बनाया गया है। ऐसे और भी कई चीज़ें इसमें हैं कि जो इसको लीवर के लिए, हमारे लिए काफ़ी अगर हमारे लीवर का सर्कुलेशन ठीक रहे, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, वो लीवर उनको कहते हैं ना कि लीवर उनको साफ करके आगे बढ़ाता है, और हमारी सेहत को क्या, कि मैं ज़्यादा शब्द तो नहीं ले पाऊँगी डॉक्टरी वाले, और मगर जो मुझे नॉलेज है वही मैं बताना चाह रही हूँ। तो लीवर हमारा साफ रहेगा, हृदय में हमारे कहते हैं कि लीवर में जब ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा, तो हमारा लीवर अच्छे से हर चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाएगा और बहुत आगे तक रहेगा। लीवर कहते हैं कि इंजन हमारा अच्छा है, तो गाड़ी हमारी अच्छे से चल पाएगी, और अगर इंजन खराब होगा, तो गाड़ी ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, और धीरे-धीरे कभी दवाई खाई, कभी इस प्रकार से धीरे-धीरे चलती है। तो ऐसी हमारे पास कई चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ एरोफ्लेक्स की, तो अल्टोस की जान, तुलसी पावर अगर जान है, तो अबिलिस एरोफ्लेक्स उसका हार्ड है। क्योंकि एरोफ्लेक्स वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है, और वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में भगवान ने ऊपर से दे के भेजा है, और वात, पित्त, कफ भगवान ने दे के भेजा, और इसके बिगड़ने से ही बीमारियाँ शुरू होती हैं। वात, पित्त, कफ के बिगड़ने से ही बीमारियाँ शुरू होती हैं, कि पहले जो डॉक्टर थे तो वो हमारी नाड़ी देख के इलाज करते थे, और नाड़ी देख के इसलिए इलाज करते थे कि वो पकड़ लेते थे कि कहाँ क्या बिगड़ा है, वात बिगड़ा है, कफ बिगड़ा है, पित्त बिगड़ा है, और वो
इसको ठीक उसकी दवाई दे देते थे और हम ठीक हो जाते। आज हमें अलग-अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है क्योंकि अलग-अलग पढ़ाई के ज़रिए किसी को कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का है, कोई एलर्जी का है, मतलब डॉक्टर अलग-अलग प्रकार से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जाँच के बाद ही हमें बता पाते हैं, लेकिन पहले के वैद्य हमारे लिए ये चीज़ें वात, पित्त, कफ को देख के ही सारी दवाइयों, बीमारियों का इलाज कर देते थे। तो इसमें बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ हैं, ये फ्रूट सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है। अगर रोज़ हम इस कैप्सूल को खाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी समस्याओं से हम बचे रहते हैं, एनर्जी फुल रहते हैं, काम करने की क्षमता ज़्यादा रहती है क्योंकि महिलाओं को 4 प्रकार से काम करना पड़ता है। अगर वो जॉब में है, चाहे किसी बिज़नेस में है, फिर भी उनको 4 ड्यूटी निभानी है। 4 ड्यूटी का मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, जब भी मैं किसी भी मीटिंग में बोलती हूँ, चाहे वो भोपाल की मीटिंग में, कहीं की भी हो, मैं मीटिंग में जब बोलती हूँ, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि महिलाएँ अगर ड्यूटी करती हैं, तो ड्यूटी के साथ-साथ उनको परिवार भी देखना होता है, बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, पति की ज़िम्मेदारी होती है, घर का जो काम होता है, वो भी महिलाओं को बराबर मात्रा में करना पड़ता है और उसके बाद रिश्तेदारों को भी देखना पड़ता है। रिश्तेदारों को अगर बात करें कि अगर महिला स्वस्थ नहीं है और अगर वो लेटी है या तबीयत है, अगर कोई रिश्तेदार आया, माफ़ी चाहूँगी मेरी बातों से अगर किसी को हर्ट हो तो अगर देखते हैं तो उन्होंने कहा उनकी बहू तो ऐसी है कि वो तो लेटी रही, वो ठीक से बैठी ही नहीं, बात नहीं करी, अब भले उसको कुछ भी तकलीफ हो। अगर हमारे शरीर में तकलीफ होती है, तो हमारा किसी से बात करने का मन नहीं होता है। तो एरोप्लेक्स हमारे पास है, इसमें शतावरी, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ब्राह्मी, द्राक्ष, आंवला, गुलाब फूल और सुधा, शिलाजीत ऐसे जैसे तत्व इस एरोप्लेक्स में मौजूद हैं, जो हमारे बहुत सारी बीमारियों को खत्म करते हैं, हमारे बॉडी को मेंटेन बनाने में मदद करते हैं और ये एक फ्रूट सप्लीमेंट है, ना कि ये दवाइयाँ। जो भी हमारे अभिषेक गुप्ता सर ने जो भी हमें दवाइयाँ दी है, दवाइयों को हम नाम लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही अ, अच्छे फ्रूट सप्लीमेंट हैं और इनको खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। अभी हमारे पास जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उससे बोलते हैं कि हड्डियों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो हमें कैल्शियम देता है और ये कैल्शियम ज़िंक हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया है और इसमें आपको पहले तो डिब्बी में दिया था, अब लोगों को परेशानी होती है तो इसको फूटकर दे सकते हैं और अभी मैं इसको खा रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ीवर था 4-5 दिन, तो मैं इसको खा रही हूँ। 3 दिन में ही बहुत फ़र्क दिया और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि हमें फ़ीवर कितना तेज़ था, लेकिन उससे हमें हमारे पैरों में और कमर में दर्द नहीं हुआ, इसकी ये प्रैक्टिकल गवाह मैं खुद हूँ। तो ये हमारे लिए कंपनी ने बहुत अच्छे के उसमें टैबलेट अलग-अलग फॉर्म में वो कर दिए, पहले डिब्बी एक साथ देनी पड़ती थी, अगर हम किसी भी कस्टमर को अगर देते हैं, तो हम 10 टैबलेट का पत्ता उसको दे सकते हैं, अगर उसकी गुंजाइश नहीं है कि वो ले पाए, तो हम उसको 10-10 गोली करके दे सकते हैं और 3 दिन में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिला है और मैंने इसको खुद यूज़ किया है अभी भोपाल से आने के बाद क्योंकि कमज़ोरी थी, फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने खुद इसको यूज़ किया, तो जिससे कमर दर्द और पैरों में दर्द नहीं हुआ है। 5वाँ प्रोडक्ट मैं लूँगी ओरिफ्रेश तो हमारे लिए हर घर की ज़रूरत है। हर घर की ज़रूरत है, मैं इसके लिए सभी लीडर्स जो भी इस मीटिंग में आते हैं, कुछ न कुछ प्रोडक्ट बताते हैं, पर इसका मैं कुछ इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि ये ओरिफ्रेश एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो सुबह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, इसका डेमो भी दिखाते हैं, जयराम गुप्ता सर भी इसका डेमो मैंने उनका वीडियो में देखा है एक बार तब स और इसको डेमो करने से लोगों को अगर जिसको नहीं भी लेना है, तो वो ज़रूर लेगा। क्यों? कि हमारे मुँह की दुर्गंध को दूर करता है, दाँतों की सड़न, मसूड़ों में दर्द और दाँतों में दर्द को दूर करता है और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हमारे लिए जलन हो रही है, जैसे हम खाना खाते हैं और जलन होती है और जलन होती है तो इसको अगर हम इसे निकाल के अपनी ज़ुबान पे रखते हैं और उसको चूसते हैं जैसे कि हम गोली खाते हैं, तो उससे हमारी जलन 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। अगर इसको पानी में घोल के अगर हम अपने पैर डालते हैं, महिलाओं को अपना मैनीक्योर, पेडीक्योर पार्लर में कराती हैं और हज़ारों रुपए, 500 रुपए लगते हैं, तो इसको अगर हम पानी में डालते हैं, पानी में डालने के साथ अपने पैरों को उसमें डालते हैं 10 मिनट तक, तो हमारे पैरों को आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अच्छे मतलब वो रिज़ल्ट मिलते हैं कि जो पेडिक्योर से मिलते हैं, वही हमें रिज़ल्ट इस ओरिफ्रेश से मिलते हैं। कोई भाई हमारा जेंट्स वो अगर धूप में से काम करके आते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, मज़दूरी करते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो अगर इस पेस्ट को लेकर अगर वो मुँह धोते हैं, तो उनके लिए 2 घंटे तक एनर्जी और ताज़गी फ़ील होता है। ये हमारे ओरिफ्रेश का कमाल है। इतने सारे गुण हमारे मतलब कहीं किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकते जो हमारी कंपनी ने हमें दिए। हमारे एमडी सर ने विशेष तौर पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाए हैं, जो हर कंपनी वाला नहीं बनाता है। लोग सिर्फ़ बिज़नेस करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हमारे एमडी सर लोगों को दिल से स्वस्थ करने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं।
हालाँकि मैं उनसे मिली नहीं हूँ, आगे कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलूँगी। तो हमारे पास ऐसे ही हज़ारों मतलब 400 प्रोडक्ट हमारे पास हैं और कंपनी हर बार कोई नया प्रोडक्ट हर साल कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और लॉन्च कर रही है तो उससे प्रोडक्ट से हमें उसकी जानकारी भी देते हैं और उसका डेमो वगैरह भी बताते हैं और हम इसको यूज़ करके अच्छे से अपनी केयर कर सकते हैं। अब रही बात बिज़नेस की, तो इसमें बिज़नेस में क्या है कि हम महिलाएँ जब मार्केट जाते हैं तो 1000, 1200, 1500 का ब्यूटी का सामान खरीद के लाते हैं। तो हर जब खरीद के लाते हैं तो वहाँ से हमें हर बार चाहिए होता है। क्यों? कि महिलाओं को एक वो रहता है कि खूबसूरत दिखना और स्वस्थ दिखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस कारण से हम महिला मार्केट में जाते हैं, हम बहुत सारी फेशियल की चीज़ें, क्रीम और पाउडर, लिक्विड जो भी हमारी ब्यूटी का प्रोडक्ट होता है उसको हम खरीद के लाते हैं, उसमें हमारा पैसा खर्च होता है। तो मैं यहाँ पे अपनी फील्ड में यही बोलती हूँ कि मतलब खर्चे को इनकम में कैसे बढ़ाएँ? खर्चे को इनकम में बढ़ाने का मतलब जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसी को हम इनकम में बढ़ा सकते हैं। इनकम का बात अगर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पैसा बाहर से ला जो सामान बाहर से खरीद रहे थे, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। अगर किसी को बिज़नेस नहीं भी करना तो भी हमारे एमडी सर साल में 2 बार फ्री दे रहे हैं। तो हम कम से कम महिलाओं को बचत करने की आदत रहती है, तो साल में 2 बार का पैसा हम बचा सकते हैं। रेगुलर जो सामान लाते हैं, तो हम 6 महीने के बाद 7वें मंथ में हमें फ्री दिया जाता है। अब इसके बाद क्या है कि हम चाहें तो कुछ भी प्रोडक्ट लाते हैं, अभी कुछ प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था। जैसे कि हमारे पास फेस सीरम नहीं था, ब्लीच नहीं था पहले ब्लीच आता था, बंद हो गया था। अब ब्लीच हमें कंपनी ने बहुत अच्छे उसमें दिया है, बड़े पैक में दिया है और फेस वॉश 8 प्रकार के दिए हैं, तो हमें इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई सा भी प्रोडक्ट फेस वॉश यूज़ कर लें, हमारी स्किन को नुकसान नहीं करता। हाँ, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए थोड़ा-सा आपने अपलाइन से पूछ के या अपने सीनियर जो उनको लगता है उससे पूछ के, जिसको नॉलेज लगती है उससे पूछ के हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं भी करती है, कभी-कभी स्किन सेंसिटिव होती है और दाँत अगर हमारे दाँत भी सेंसिटिव होते हैं, किसी-किसी को ऑरिफिस भी सूट नहीं करता है। मैं इस चीज़ को इसलिए बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को ऑरिफिस से थोड़ा-सा तेज़ रहता है, तो एकदम सूट नहीं करता है। तो जो वो पेस्ट कर रहे हैं, अगर उनके दाँतों में समस्या है, तो जो वो पेस्ट करते हैं, हम उनको शुरुआत में यही बोलेंगे और जो वो पेस्ट कर रहे हैं, जो उनको सूट कर रहा है, उस पेस्ट में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हमारा ऑरिफिस मिला के यूज़ करेंगे, तो उनको धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ जाएगी तो फिर उनको सूट करने लगेगा। डायरेक्ट कभी-कभी किसी के दाँत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको सूट नहीं करता है। तो इसलिए ऑरिफिस अगर दें किसी के लिए और अगर उनको दर्द होता है, तो वो अपना सूट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो थोड़ा-थोड़ी मात्रा में अपना पेस्ट उस पेस्ट के साथ में मिलाकर अगर करते हैं, तो उनके लिए आसान रहेगा और वो इसका जो मतलब तेजपन है, उसको वो उनके दाँत एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे, एक्सेप्ट कर पाएँगे और फिर वो परमानेंटली ऑरिफिस कर पाएगा। तो अब रही बात बिज़नेस की और दूसरी बात है कितना भी पैसे वाले बहुत हैं हमारे सिस्टम में, पैसे वाले दुनिया में बहुत लोग हैं पैसे वाले, लेकिन पैसा तो है पर फ्रीडम नहीं है और पैसा है, फ्रीडम नहीं है और उसके अलावा फ्रीडम है, पैसा भी है, लेकिन सेहत अच्छी नहीं है और सेहत अच्छी नहीं है, तो फिर कैसे ज़िंदगी का मज़ा लेंगे? तो हमारा कहने का ये मतलब है कि हमारे सिस्टम में सेहत भी है, पैसा भी है और फ्रीडम भी है। अब हमारी कंपनी ने जो टूर दिया है, इतिहास में पहली बार किसी भी कंपनी ने इतने कम उसमें कभी टूर नहीं निकाला, जो हमें विदेश यात्रा का टूर दिया गया है कि 6-6 लाख बीवी 6-6 लाख बीवी मतलब कहने का मतलब बहुत कम है। कंपनी ने जो इतना बड़ा टूर सर ने हमारे एमडी सर ने जो हम उनके जन्मदिन पे हमें तोहफ़ा 4 महीने इसलिए 4 महीने पहले मतलब दे दिया है। क्यों? कि अगर वो आगे देते तो हमारे पास समय नहीं मिलता काम करने का और उन्होंने इसलिए पहले दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस अपनी पिन को भी बढ़ा सकें और काम करके हम थाईलैंड का टूर भी अचीव कर सकें, जो आम व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता। नेट और मार्केटिंग में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करना ही नेटवर्क मार्केटिंग है और नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमें कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को जो पसंद नहीं रहती, किसी को किसी से बात करना पसंद नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आके हमें बात करना सीखना होगा। बात करेंगे और हम बात करेंगे, प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हम लोगों को सही से बता पाएँगे। सिर्फ़ सीखने से ही प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं मिलता है, प्रोडक्ट का नॉलेज जो हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो अंदर से हमारे अंदर फ़ील आता है, वो चीज़ हमें बताने में आसानी होती है और बताते हैं तो लोगों को विश्वास भी होता है। तो हमें लोगों को जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं।
यहाँ पे मैं एक धन्यवाद आजकल जो क्या है ना, साइंस को भी देना चाहूँगी कि साइंस के ज़रिए आज हम इतने दूर-दूर से लोग हम इस ज़ूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। ये साइंस के ज़रिए पहले जैसे कि सर ने काम किया, जयराम गुप्ता सर ने और भी हमारे लीडर्स हैं, भोपाल से भी जो काम किया है, तो उन लोगों को ये दिक्कत होती थी कि ये मतलब मोबाइल वगैरह इतने नहीं थे, तो लोगों को बताने में आसानी नहीं होती थी। तो बहुत तकलीफ होती थी, घर-घर जाकर लोगों को प्रोडक्ट लाना, दूर से लाना, सुपर जॉन भी अवेलेबल नहीं थे, सेंटर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि मैंने सुना है, मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, तो मैंने सुना है कि पहले सेंटर बहुत ज़्यादा में खोला जाता था या डायमंड होता था तो वो 1-1 लाख बीबी में होता था और कंपनी ने हमें सारे रास्ते आसान कर दिए हैं। आसान कर दिए कि मतलब ट्रेन में बैठना है आपको जाके और ट्रेन में बैठ के और हमें किसी भी जगह पर पहुँच सकते हैं और प्लेन तक भी पहुँच सकते हैं। तो रास्ते आसान का मतलब है कि हमें डायमंड 25-25 हज़ार में कर दिया है लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। 10,000 भी इंसान खुद करता है और आगे टीम उसकी होती है ना, तो उसका डायमंड आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगर बिज़नेस की हम शुरुआत करते हैं, तो अपने आप अगर हमारी मीटिंग है, अगर हमारी टीम है सॉरी टीम है, तो क्या है कि परचेसिंग हम अकेले करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अकेले अगर हम सेल करेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएँगे। भले ही हम 1 लाख की परचेसिंग करके अपने ब्लू डायमंड की पिन निकाल लें या 2-4 लाख की परचेसिंग करके रॉयल डायमंड की पिन निकाल लें, लेकिन वो उस पिन को निकाल कर माल को सेल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले तो हमें रिटेल कस्टमर अपने रखने होंगे और रिटेल से मतलब ये नहीं कि हम एमआरपी पे सेल करें, मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि लोगों को अगर एमआरपी पे हम सामान देते हैं तो मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं दुनिया को अपना माल सेल करने के लिए, तो उनको वो उसकी क्वालिटी बताएँगे, भले वो झूठ बोल रहा है, क्वालिटी बताएँगे और अपना सामान वो दे देंगे और हमारा सामान उनको महँगा लगेगा। तो हमारे सामान को हम कम से कम मार्जिन रख के अगर रिटेल भी करते हैं, तो कम से कम मार्जिन रख के ही उसको सेल करें। अगर मान लीजिए कि हम 100 ओरिफ्रेश लेते हैं और 100 ओरिफ्रेश सेल करने का टारगेट लेते हैं, तो 100 ओरिफ्रेश सबको पता है कि हमारा ओरिफ्रेश कितने में आता है। ₹82 में हमें आता है क्योंकि सभी लोग इसमें जॉइन हैं, 82 का आता है और अगर हम ₹100 में सेल करते हैं, 100 ग्राम का है तो आसानी से सेल भी होता है, ₹18 हमें मिल जाते हैं। तो 100 अगर 100 हम ओरिफ्रेश सेल करते हैं तो आराम से पैसा कमा सकते हैं। तो इससे हमारा रिटेल भी हो गया, हमारे लिए कुछ बेनिफिट भी मिल गया और कस्टमर पे लोड भी नहीं पड़ा। ऐसे मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम रिटेल अगर एमआरपी पे देने की कोशिश करेंगे तो कस्टमर हमारा नहीं ले पाएगा। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। लेकिन दोनों ही चीज़ें हैं। अगर हम वीआईपी व्यक्ति से मिलते हैं जिसके घर में 50-60 हज़ार की इनकम है, 1 लाख की इनकम है, तो उसको क्या लगता है कि ये सस्ती चीज़ है, तो ये ठीक नहीं होगी। तो उसको हम उसको एमआरपी बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने के साथ-साथ उसको एमआरपी पे हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन कोई आम व्यक्ति है जो मज़दूरी करता है, उसके लिए ज़रूरत है, तो हम उसको अपने जो रिटेल मतलब कंपनी का जो रेट है, कंपनी प्राय डीपी रेट में उसको बता सकते हैं, तो डीपी रेट से वो खरीदेगा और उसको आराम लगेगा तो 10 व्यक्ति को बताएगा। कि मेरा मानना ये है, मेरी अपनी खुद की सोच है, मैं किसी और पे नहीं जाऊँगी कि अगर आम व्यक्ति को हम कोई चीज़ देते हैं, अगर उसको सूट करती है, तो ये गारंटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताता है। क्योंकि आम व्यक्ति को कहते हैं ना कि उनको प्रचार करने की आदत रहती है, मुफ्त की सलाह भारत में बहुत दी जाती है कि भले उनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनको लेकिन मुफ्त की सलाह वो ज़रूर देते हैं। तो इसलिए अगर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके उन लोगों को बताएँगे, तो उनको बहुत हमारा अच्छा प्रचार भी होगा और हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम सिर्फ़ सामान परचेज़ करके और अगर ले लेते हैं और अगर हमें उसका सेलिंग करना नहीं आता है, तो हमारा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि खरगोश और कछुआ एक साथ चलते हैं, कहानी सबने सुनी है कि कछुआ और खरगोश एक साथ दौड़ते हैं और खरगोश दौड़ लगा के आगे निकल जाता है, बहुत आगे निकल जाता है और कछुआ अपना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलता रहता है। तो मेरा एग्ज़ाम्पल ये है कि खरगोश दौड़ तो लगा देता है, लेकिन दौड़ लगाने के साथ-साथ वो थक जाता है और एक पेड़ की छाँव मिल जाती है और वो सो जाता है और कछुआ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आगे पहुँच जाता है और जब आगे पहुँच जाता है, तो वो मंजिल को पा लेता है और खरगोश पीछे हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति हमारे साथ अभी काम नहीं कर पा रहा है या धीरे काम कर रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके पास जो एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि या तो वो मध्यम वर्ग से हो, तो मध्यम वर्ग कभी किसी पे विश्वास नहीं करते लोग, कुछ विश्वास करते हैं, कुछ सामान नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है इनको क्या नॉलेज है, कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़े-लिखे नहीं है, तो इनका मतलब इनको क्या नॉलेज होगा, ये क्या हमें प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे। तो इस तरीके से उनका अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब अनुभव बढ़ जाता है, तो उनका आगे चल के काम बहुत अच्छा चलता है क्योंकि अनुभव के साथ किया हुआ काम लंबा चलता है। तो हमारा मतलब कहने का यही है
कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो पहले तो हम लोगों प्रोडक्ट खुद यूज़ करें। 100% अगर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो 100% प्रोडक्ट की क्वालिटी का हमें एहसास होगा। क्योंकि अगर हैंड वॉश हम ले रहे हैं, मार्केट से हम ले रहे हैं, तो उसमें वो काफ़ी पानी की तरह आता है, मतलब पतला आता है। लेकिन हमारा जो हैंड वॉश आ रहा है वो काफ़ी मतलब प्योर आ रहा है और गाढ़ा आता है, जो हमें काफ़ी कम मात्रा में लगता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहती है। बॉडी लोशन की अगर हम बात करते हैं तो अभी सर्दियाँ आ रही हैं, बॉडी लोशन पे बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है। तो बॉडी लोशन में क्या रहेगा कि मार्केट से जो कोई भी कंपनी का आप बॉडी लोशन उठा लाइए, आप लगाएँगे और हाथ धोएँगे और उसको दोबारा लगाना पड़ता है, ये गारंटी है। लेकिन हमारी कंपनी का कोई सा भी बॉडी लोशन उठा लीजिए और आपने लगाना शुरू किया और 2-3 दिन निकलते हैं, तो जैसे ही आप उसको यूज़ करते रेगुलर, तो आपने बॉडी लोशन यूज़ किया और आपके हाथ 4 बार धुल जाएँगे, तो भी हमारे हाथों की नमी नहीं जाएगी। ये हमारे बॉडी लोशन की काबिलियत है और गुणवत्ता है। तो इनको हम अभी सर्दियाँ आ रही है, तो कोल्ड क्रीम बॉडी लोशन पे हमारा बहुत अच्छा काम हो सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि लोगों के अभी जैसे नवरात्रि आ रही हैं, अभी गणपति जी गए हैं, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बाद दिवाली आएगी, तो बहुत सारे काम हम महिलाओं को रहते हैं। महिलाओं को रहते हैं, तो महिलाओं के पास एक लॉजिक और आ जाता है कि उस दिन हमारे कोमल साहू सर ने भी ये भोपाल सेमिनार में बताया गया था, जो लोग वहाँ थे उन्होंने सुना होगा कि त्योहार आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं तो हम काम क्यों छोड़ें? भगवान की पूजा करें, सेवा करें। तो सेवा करें तो हम उनको नमन करें, प्रणाम करें और अपने काम पे निकल जाएँ। ना कि आप दिन भर घर में बैठे रहिए, दिन भर पूजा करिए। मेरी बातों को कोई अन्यथा ना ले, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी बहुत पूजा-पाठ करती हूँ। लेकिन कहने का है कि हम दिन-रात पिक्चर देखेंगे, तो हम कभी हीरो नहीं बन सकते हैं। दिन-रात गाने सुने तो सिंगर नहीं बन सकते हैं। अगर दिन-रात अपने घर के ट्यूबलाइट बल्ब फोड़ेंगे या उनको लगाएँगे तो भी हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर हम दिन-रात अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेके लोगों को बताएँगे, तो एक दिन रॉयल डायमंड, ब्लू डायमंड और बहुत सा एम्बेसडर बन सकते हैं और क्राउन भी बन सकते हैं और जो आज रजत सर हमारी पिन मतलब जिस पिन पे वो हैं, वहाँ हम पहुँच सकते हैं प्रोडक्ट का नॉलेज लेके और प्रोडक्ट को यूज़ करके जो हम लोगों को बताएँगे, तो उससे हम उस पिन पे ज़रूर पहुँच सकते हैं। तो अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस में लगाएँ, ना कि फालतू चीज़ों में। यूट्यूब में आजकल बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत सारे फेक वीडियो एडिट करके लोग डालते हैं और हम उसमें लोभित हो जाते हैं और लालच में फँस जाते हैं। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, कंपनियाँ ऐसी आई हैं क्योंकि लालच में फँसे हुए लोग हमें मिलेंगे। तो उनको हमें कैसे सँभालना है, क्योंकि चिटफंड कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब कर रखा है और उस कारण से लोग नेगेटिव हो गए हैं। तो नेगेटिव कंपनियों ने नहीं किया, उनकी लालच ने खराब किया है, तो जिसमें मैं भी शामिल थी एक समय पे, लेकिन मैंने इस कंपनी में ये देखा कि हम कर क्या रहे हैं। बाज़ार से जो सामान ला रहे थे, वही तो यहाँ से ले रहे हैं ना और मैंने सिर्फ़ एक पेस्ट के ज़रिए इस बिज़नेस में आई हूँ। जब मेरे 3 दाँतों की प्रॉब्लम खत्म हुई, फ़ोन आ गया। तो उनको मतलब हम यूज़ करा, यूज़ करके जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, तो कॉन्फिडेंस ही हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाता है। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि टीम पे फ़ोकस ज़्यादा करें, टीम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ और जैसे कि अ, कल भी जो मैम ने मीटिंग ली थी, तो उन्होंने छोटे-छोटे शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ज्ञान नहीं, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है, बस हमें जो आता है, बस हम उसको बताने की कोशिश करें और बाकी तो सिस्टम हमें सिखाने के लिए बैठा है। पंडित उदय नारायण सर हमारे ज़ूम मीटिंग में के लिए बैठे हैं और भी हमारे बहुत सारे सीनियर हैं, ज़ूम चलाते हैं और सीखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं, उससे बहुत बड़ा मतलब है। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, जब हम फील्ड में उतरते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो बोलते हैं, जैसे कि कोई बहुत मतलब मैं एग्ज़ाम्पल ये देना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाएँ जब फील्ड में निकलती हैं, तो बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि हमारा मज़ाक भी बनाती हैं। मज़ाक यूँ बनाती हैं कि हम बैग में कुछ सामान लेके निकलते हैं और उनके पति अगर जॉब में होते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं या उनके पास वो बैठी होती हैं, 4-5 महिलाएँ इकट्ठी बैठी होती हैं, तो कुछ महिलाएँ उनमें अगर 6 महिलाएँ बैठी हैं, तो 1-2 महिलाएँ तो समझदार होंगी, बाकी कुछ महिलाएँ मज़ाक भी उड़ाती हैं कि घर-घर जाना पड़ता है, ये कंपनी ऐसी बहुत सारी आती हैं, ये हमें सिखाएँगे पैसा कमाना। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये अब हमें पैसा कमाना सिखाएँगी, ये हमें ज़िंदगी जीना सिखाएँगी, ये हमें घर चलाना सिखाएँगी। ऐसे बहुत से आते हैं, बहुत से मिलते हैं, तो ऐसे शब्द हमें फील्ड में मिलते हैं। उन शब्दों को इग्नोर करके अगर हम निकलते हैं, तो हम बहुत जल्दी काबिलियत और
ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जो महिला या जो भी पुरुष या जो भी हमारे भाई बहन इन शब्दों को अगर पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में ईगो हर्ट होता है। ईगो अगर हमारे ईगो तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उसको हमें अपने आप को डेवलपमेंट करना पड़ता है, हमें ईगो को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी अपनी सोच को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे विचारों को बदलना पड़ता है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं, चाहे परिवार हो, हमने घर में किसी ने बोल दिया, गुस्से में बोल दिया और हमें उसको गुस्सा आ जाता है और हम हो सकता है कि दिन भर बात ना करें या 2 दिन बात ना करें, कभी-कभी तो 8-8 दिन हमारी बात नहीं होती है रिलेशन में या कहीं भी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये चीज़ सिखाता है कि हम इस चीज़ को छोड़ें। किसने क्या बोला, जयराम गुप्ता सर भी बोलते हैं कि किसने क्या बोला उसको छोड़ें। हमारे संदीप यादव सर भी बोलते हैं कि किसने क्या बोला कल की बात को छोड़ें, आज को देखें। और लोग तो बोलते रहेंगे, क्यों? कि लोगों के पास काम नहीं है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है उनके पास काम तो है, लेकिन फालतू काम ज़्यादा है। एक व्यक्ति वो होते हैं जिनके पास काम नहीं है और पैसा भी नहीं है, और अगर उनके पास हम जाते हैं, बोलते हैं भैया हमारे साथ आप जॉइन हो जाओ, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनको सेल करो, आपके पास पैसा आएगा। तो वो कहते हैं ये फालतू काम है, हमारे पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, लेकिन उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर उनको हम समझाते तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो हर इंसान के पास होता है, बस वो टाइम अपना कहाँ लगाते हैं, वो हमें देखना होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हम टाइम यहाँ-वहाँ लगा रहे हैं, जो हम फालतू चीज़ों में बातों में निकाल रहे हैं उस टाइम को, अगर हम वीडियो देख रहे हैं, अगर मोबाइल हमारे हाथ में, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत बुरी चीज़ भी है। अगर हम यूट्यूब पे, फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं, तो हमारा 1 घंटा कब निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है, और हम वो वीडियो देखते हैं जिससे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सास-बहू की लड़ाई, कभी पति को धोखा दे रहे हैं, कभी पत्नी को धोखा दे रहा है, ये सब वीडियो बनाने वाले, अगर हम ये गौर करें इन पे, तो इनसे अगर हम पर्सनली बात करें तो इनके खुद के कितने अच्छे विचार हैं, वो पता चलेगा। लेकिन हम उस वीडियो में सुन के गहराई में डूब जाते हैं, वो औरत कैसी अपने पति को धोखा दे रही, वो पति कैसा उस औरत को धोखा दे रहा है, वो बच्चे कैसे माँ-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये हम वीडियो सिर्फ़ वो अपनी लाइक शेयर, अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी बातों का यूज़ करके और वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाते हैं और हम उसको लाइक शेयर करते हैं। हमने अपनी सहेली को भेज दिया, हमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया, देख मेरी बहू तो ऐसी है, उसकी बहू देख कैसी है, फलाना, उसकी बेटी ऐसी है, उसका पति ऐसा है, उसका ये हम वीडियो शेयर करते रहते हैं और लाइक शेयर करके उनका नेटवर्क बढ़ाते रहते हैं। और अपना समय बेकार में गवा देते हैं, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर हमें वीडियो बनाना ही है तो अपने प्रोडक्ट का डेमो करके वीडियो बनाएँ, अपने ऑरिफ्रेश का डेमो करें, अपने लिक्विड पाउडर का डेमो करें, अपने फेस पाउडर का जो टेल्कम पाउडर आता है उसको डेमो करें, अपने साबुन का डेमो करें, अपने जो मैडम हमें काजल मैम बताती बहुत सारी चीज़ों का डेमो करके हम अपने खुद के वीडियो बनाएँ और लोगों को बताएँ। और फेसबुक, यूट्यूब पे डालें, जिससे कि हमारा अगर लाइक शेयर बढ़ता है, तो हमारा बिज़नेस भी बढ़ेगा, और कोई प्रोडक्ट मँगाता है, तो भी बिज़नेस बढ़ेगा। तो ऐसे ही फालतू चीज़ों में अपना समय ना गवाएँ। हम महिलाएँ हम बैठते हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया कि जब बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, जब फेसबुक खोलते हैं, तो ऐसे-ऐसे वीडियो आते हैं कि मन लग जाता है, कभी-कभी हमारे आँख में आँसू भी आ जाते हैं। वाह! बेचारी बूढ़ी माँ को निकाल दिया, बेचारे बूढ़े पिता को निकाल दिया, जबकि उन्होंने निकाला नहीं होता, वो सिर्फ़ संपत्ति और अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियो बना के फेसबुक, यूट्यूब पे डालते हैं, और हम उसको देख के दुखी भी होते हैं और टेंशन भी पालते हैं। कहीं ऐसे हमारे बच्चे तो नहीं निकाल देंगे, हमारे मन में भी आ जाता है, हमारे बच्चे तो नहीं निकाल देंगे बुढ़ापे में, हमारे पति तो ऐसा नहीं कर रहा, ऑफ़िस गया है, हमारी पत्नी बाहर जाती है, ऐसा तो नहीं कर, ये गलत चीज़ें हमारे दिमाग में जब 10 बार वही-वही चीज़ देखोगे, तो आएँगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम दूर रहें और अपने मन और दिमाग को भी अच्छा रखें, क्योंकि जितना अच्छा हम अपना दिमाग और मन रखेंगे, उतना ही हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। मैं बिज़नेस से ऐसा नहीं, मुझे भी 1 साल तो हो गया बिज़नेस में रेगुलर काम करते, और 1 साल तो मैंने प्रोडक्ट के यूज़ किए हैं, सिर्फ़ यूज़ किए हैं, जो में प्रोडक्ट के कॉन्फिडेंस आया है। तो मैंने क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जो हम तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन देर में समझ पाते हैं, समझ जाते हैं। तो मुझे मेरे सीनियरों ने बोला था कि ब्लू डायमंड कर लो, और हो जाता मेरा, लेकिन मैंने नहीं करा। मैंने सेंटर लिया, मैंने सेंटर इसलिए लिया कि मेरी जो टीम है यहाँ देवास, उज्जैन में है, उनको सामान पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब मैं भोपाल से आ रही थी, तो मैंने ट्रेन में एक महिला से मिली, उसने अल्टोस जॉइन किया था। उसने अल्टोस जॉइन किया था, मैंने उसका नंबर नहीं लिया, लेकिन आज वो दूसरी कंपनी में है। उसने ये बताया कि मैं पार्लर चलाती थी, और मेरे जो सीनियर थे, वो सिर्फ़ पार्लर का सामान दे जाते थे, और वो कभी मिलता था सामान, कभी नहीं मिलता था। मैंने बहुत सामान सेल किया,
और कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, क्योंकि जब हमारी टीम बढ़ जाती है, तो हम सारे लोगों को सामान नहीं पहुँचा पाते हैं, सारे लोगों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा एक मानना ये है कि हमारी टीम बढ़ रही है, तो हम लोगों को लीडर बना के खड़े करें कि जिससे वो अपना खुद का बिज़नेस देखना सीखें, बिज़नेस को बढ़ाना सीखें, अपनी टीम को सँभालना सीखें, टीम को सामान प्रोवाइड कराना मतलब पहुँचाना सीखें और सेंटर खुलवाएँ और लीडर जब खड़े होंगे, तो फिर हमारा बिज़नेस आसानी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन सारी जगह हम जाते रहेंगे, हम जाते रहेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो हमें लीडर डेवलपमेंट करना है और लीडर के साथ-साथ जो हम करते हैं, वही होता है। जो हम करते हैं अब लाइफ़लाइन हमारी ये नहीं देखती कि बिज़नेस कैसा है, वो देखती है कि हमारी अपलाइन क्या कर रही है। हम जो करेंगे, वो हमारी लाइफ़लाइन करेगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम ईमानदारी से लोगों को बताएँ, आज कोई नहीं कर पा रहा, हो सकता है आगे चल के वो, क्योंकि दौड़ने वाले बैठ जाते हैं और धीरे-धीरे चलने वाले मंजिल पे पहुँच जाते हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो कहने का मेरा यही मतलब है और बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं, आलसी होते हैं। आपने देखा होगा किसी-किसी की नज़र में आए होंगे कि आज तो मेरी हाथ हथेली में खुजली चल रही है, आज बहुत सारा पैसा आ जाता है। अरे भई, जब काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? खुजली चलने से पैसा नहीं आएगा। तो कभी किसी को बोलता, आज मेरा ऐसा हो रहा है, आज मेरा ये हाथ-पैर फड़क रहा है, ऐसा होगा, तो पैसा कुछ भी नहीं है, ये सब दकियानूसी चीज़ों में पैसा नहीं आने वाला है। जब हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, अपने वीडियो खुद बनाएँगे, अपने हीरो खुद बनेंगे, तो हम अपने हीरो बनेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो हम फेसबुक, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, उन सबको छोड़ के अपने वीडियो बनाएँ और अपने वीडियो फेसबुक, यूट्यूब पे डालें, अपने प्रोडक्ट की जानकारी डालें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, उसको नॉलेज को लेके हम उसमें डालें, तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, ना कि वीडियो लाइक, शेयर करने से बढ़ेगा। क्यों? कि प्रैक्टिकल ये है कि हम सीखना अगर चाहें, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ कि मेरी इतनी एज हो गई, मैंने कभी डांस नहीं किया था। मैंने डांस नहीं किया था, जब हमें सिस्टम सपोर्ट मिलता है और यहाँ आकर मैं उज्जैन में आकर मेरे पति ने बहुत मोटिवेट किया, बोले तुम कर सकती हो, जबकि वो खुद डांस नहीं करते, वो मुझे खूब सिखाया, बोले जैसे भी बने करो, किसी को कॉम्पिटिशन में नहीं जाना। तो आज मैं थोड़ा बहुत करना कोशिश कर रही हूँ कि सीख गई हूँ। तो हम सीखना चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं, तो सीख कर बिज़नेस करेंगे, तो बहुत जल्द हम आगे जाएँगे। तो मेरा यही है कि सिर्फ़ बिज़नेस कटाने से बिज़नेस नहीं बढ़ने वाला है, हमें उसको ग्राहक भी बनाने होंगे और टीम बनानी होगी, क्योंकि अकेले इंसान कितना कर पाएगा, बिज़नेस टीम जो करेगी उसके साथ बहुत बड़ा बिज़नेस हो सकता है। टीम के साथ हम अपना व्यवहार भी डेवलप करें और हर इंसान, मेरा ये कहने का हर इंसान समझदार है, आज के ज़माने में कोई बेवकूफ़ नहीं है, ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बन सकते। तो हम रिस्पेक्ट दिल से दे रहे हैं या दिमाग से दे रहे हैं, वो भी लोगों को दिखता है, चाहे लाइफ़लाइन हो, चाहे अपलाइन हो। हम किसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लोगों को दिखता है। तो हम साफ दिल से अच्छा-बुरा बाद में दिखता है, लेकिन हम साफ दिल से अगर लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को सिखाएँगे ईमानदारी से, तो लोग बहुत आगे तक जाएँगे। सिर्फ़ इस्तेमाल करेंगे हम लोगों का पैसा लगाएँगे, लोगों का पैसा लगाया, सिर्फ़ हम अपने बारे में सोचेंगे कि हमारा चेक बन जाए या हमारा पैसा आ जाए, तो उससे हम बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में पैसा कम आता है और मतलब थोड़ा-सा खर्चा होता है, जाना-आना पड़ता है, पैसा नहीं दिखता है। लेकिन इसके मतलब से ये है कि हम कुछ गलत रास्ते पे ना जाएँ, अपनी ईमानदारी से काम को करते रहें, टीम आपकी बढ़ेगी, तो आपके पास पैसा भी बहुत आएगा और सफलता भी मिलेगी और पिन भी अचीव होगी। तो सिर्फ़ सामान लेने से ही हमारा बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, टीम को बनाना और टीम को सिखाना, प्रोडक्ट की जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे समय तो हो गया है, सिर्फ़ 2 मिनट और लूँगी मैं इसलिए कि मैं एक कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। विदेश यात्रा टूर हमारी कंपनी ने बहुत कम उसमें दे दिया है, तो हम हर इंसान उसको बिज़नेस को कर सकता है। 2 महीने निकल चुके हैं, 4 महीने 3 महीने बचे हैं, 3 महीने 10 दिन बचे हैं, तो हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो थाईलैंड घूमने का हमें मौका है, तो पासपोर्ट हर सीनियर ने बोला पासपोर्ट पहले बनवाएँ, क्योंकि पासपोर्ट होगा तभी तो आप जा पाएँगे, नहीं तो कैसे जा पाएँगे? अगर आपका बिज़नेस भी हो गया और पासपोर्ट आपका नहीं है, तो कहते हैं ना शादी आने से पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो इसलिए थाईलैंड टूर हमें कंपनी ने दिया, हमारे एमडी सर ने दिया है, तो उसको लेके हम पासपोर्ट को पहले बनवाएँ, पासपोर्ट होगा तो हमारा बिज़नेस तो अपने आप हो ही जाएगा और हम थाईलैंड चले भी जाएँगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 1 मिनट का समय लूँगी कि एक राजा था, उसने एक घोषणा करी थी, एक तालाब था उसमें बहुत बड़े-बड़े मगरमच्छ
कहानी सबने सुनी होगी, मेरा बताने का एक रिपीट होती है चीजें तो याद होती हैं और उसको मोटिवेशन मिलता है। एक राजा था और एक वो बहुत बड़ा राजा था, उसकी एक बेटी थी। तो उस गांव में एक नदी थी। तो राजा ने ये घोषणा कर दी कि जो इस नदी को पार करेगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो राजा ने उस नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, जहरीले सांप, गोहेरे, बिच्छू, मतलब बहुत सारे खतरनाक जानवर उसमें थे। उसमें कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति उसमें किनारे पे खड़े होकर देख रहे थे कि इस नदी को कैसे पार कर लिया जाए और राजा की बेटी से शादी हो। तो क्या हुआ कि उस सब लोग देख रहे थे लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। तो जो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ करते धरते नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो एक आदमी ने एक व्यक्ति को धक्का दे दिया। अब वो गिरना तो वो नहीं चाहता था, धक्का दे दिया। अब जान बचाने की खातिर उसने कैसे भी करके उस नदी से हाथ पैर मारते हुए उन जानवरों के बीच से उसने नदी को पार कर लिया। नदी को पार कर लिया और उस राजा ने उसकी अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। लड़के से कर दी तो सब लोगों ने जब वो फेमस, क्योंकि जब बड़े लोगों से हम जुड़ते हैं तो हमारा प्रचार प्रसार होता है, हम फेमस हो जाते हैं। तो जब उससे लोगों ने पूछा कि भैया तुमने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई, तो उसने ये बोला कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे किसी ने धक्का दे दिया। मैं उस व्यक्ति के चरण छूना चाहता हूँ जिसने मुझे धक्का दे दिया और जान बचाने के डर से मैं जानवरों से लड़ते हुए नदी को पार कर गया और नदी पार करके और आज मैं इस मंजिल पे पहुंच गया कि आज मैं राजा का जमाई बन के बैठा। तो मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे धक्का दिया था। तो ऐसे ही हमें जो भी व्यक्ति, चाहे हमारा पास का हो दूर का हो, हमें इस अल्टोस में लाया है। और उसने कैसे भी करके, हम किसी के कहने पे, किसी की फेस वैल्यू से या किसी के व्यवहार के कारण या जबरदस्ती अगर हमें अल्टोस में लाया है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इस बिजनेस में लाके हमारी जिंदगी को संवारने का मौका दिया है। बाकी सिस्टम है सिखाने के लिए और सीखने के लिए हमारे पास समय भी है। तो मोबाइल इतना अच्छा जरिया है तो सब लोग सीखें और सब लोग आगे बढ़े और सब लोग थाईलैंड में मिले। उम्मीद करती हूँ कि हम सब जितने जूम में हैं और जो नहीं भी है कुछ कारण से, वो सब हम चाहते हैं कि एक साथ थाईलैंड में जाएं और थाईलैंड जाके और हम सब लोग एंजॉय करें और अपने पासपोर्ट को तैयारी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सर टाइम दिया, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत ध्यान से सुना है। इसके लिए मैं सब लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने 4 मिनट ज्यादा ले लिए, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, ये मंच देने के लिए और मुझे मीटिंग में आज चीफ गेस्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया, और बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि कल भी आप हमें समय दें ताकि हम एक दिन